इस बार बिहार चुनाव के रैली में बहुत कुछ देखने को मिला और सीखने को भी मिला। जब प्रधानमंत्री जी सहरसा में आए तो यहाँ के आम आदमी के लिए संबोधन में कहें कि श्रमिक परिवार के लिए यहाँ से एक वंदे भारत ट्रेन की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रमिक परिवार अपने गंतव्य तक सही सलामत पहुँच जाएंगे। जबकि वही गुजरात जाते हैं या तमिलनाडु जाते हैं या आंध्रा जाते हैं तो वहाँ गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने की बात करते हैं। गुजरात में ढोलेरा सिटी की बात करते हैं, वहाँ सिटी बनने से पहले ही एयरपोर्ट बन गया, सारा कुछ बन गया। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वहाँ बन के तैयार हो गया। और यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि मुझे बिहार वासियों का ख्याल है कि आपके लिए अरबा चावल की व्यवस्था करूं या उसना चावल की व्यवस्था करूं। आज बिहार आम आदमी चावल 5 किलो चावल पे आके हम लोग अटक गए हैं। यही तो स्थिति है। प्रधानमंत्री एक हैं, नेताजी लोग एक हैं और बिहार के विकास के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्या कहा जाए। गुजरात में तो नहीं बोल सकते हैं सर, इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ जागरूक लोग हैं, वहाँ रोज़गार चाहिए, तरक्की चाहिए। और 21वीं सदी में भी हम लोग उसना चावल, अरबा चावल और लोकल ट्रेन की बात करते हैं। मानता हूँ कि बिहार में व्यवस्था की कमी है, लेकिन ये देन किसकी है। सिर्फ हम राज्य सरकार पे भी दोष नहीं मर सकते, केंद्र सरकार भी उतनी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि बिहार को आप लोग 40 सांसद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं कि मुझे 40 सांसद मिलता रहे और बिहार को मैं 5 किलो चावल या अरबा दूं या उसना दूं या 1 किलो गेहूं दे दूं। इसी पे तो अटक गया है, जबकि पूरे भारत में 5 किलो चावल मिलता है ना। फिर वहाँ गिफ्ट सिटी की बात क्यों होती है, ढोलेरा सिटी की क्यों बात होती है, उद्योग की क्यों बात होती है, इंटरनेशनल सबमिट की वहाँ पे बात होती है। लेकिन बिहार में आज भी हम लोग वही घिसा पिटा 5 किलो चावल, ट्रेन, मज़दूर, पलायन, इसी पे बात करते हैं। ऐसे ऐसे भी लीडर सब है जो अपना शपथ भी नहीं पढ़ पाती है, और वो बिहार का भविष्य तय करेगी, हमारे लिए वो कानून व्यवस्था बनाएगी। हाय रे जनता, मैं मानता हूँ कि 10,000 रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन इतनी भी रकम बड़ी नहीं थी कि वन साइडेड वोट मिल गया। किसको कहा जाए, प्रधानमंत्री जी को कहें कि नीतीश कुमार जी को कहें कि वैसे विधायक जी को कहें जो अपना शपथ पत्र भी नहीं पढ़ पाती हैं। दोषी कौन है? हम नेताजी लोगों को दोषी नहीं मान सकते, इसलिए नहीं मान सकते कि वो करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करता है। हम लोग सबल काबिल आदमी को नहीं ढूंढ पाते हैं, ढूंढते हैं किसको कि कौन नेताजी चुनाव में कितना खर्च कर पाएंगे। उसी का परिणाम है कि हम लोग भुगत रहे हैं। अब भुगतेंगे भी, अभी नहीं, 5 साल और भुगतना है हम लोगों को। डीलर के पास जाने से 5 किलो चावल तो ज़रूर मिलता है, 5 किलो मिलता है या 4 किलो मिलता है कि कोई छुपी बात नहीं है। लेकिन एक बात तो सही है, अगर उसना चावल की बात किए प्रधानमंत्री जी तो उसना चावल तो मिल ही रहा है। बात भी सही है ना, क्योंकि हम लोग उसी के लायक हैं, क्योंकि हम लोग अपने बच्चे का भविष्य के लिए कुछ भी नहीं सोच पाते हैं और सोचेंगे भी नहीं।